एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में अक्सर यूनिवर्सिटी एग्जाम में मतलब पूछ लिया जाता है। हमें समझ में नहीं आता कि राइट एट्रियम के बारे में क्या लिखे 5 मार्क्स में, लेकिन बहुत इसका सफिशिएंट कंटेंट के साथ मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी। ये 2 डायग्राम भी हम लोग देखेंगे, एक्सटर्नल फीचर और इंटरनल फीचर, और इसका क्लिनिकल कोरिलेशन भी देखेंगे। सो इससे पहले मैं ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट जो वेनस ड्रेनेज है और क्रोनरी आर्टरी जो है उसका मैं वीडियो डाल चुकी हूँ नोट्स के साथ। नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे, जो कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। ये राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, हमें पता है कि हमारे हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। सबसे पहले राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो आगे की तरफ जो सरफेस है, आगे जो हम लोग व्यू देखते हैं वहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज़्यादा होता है, राइट एट्रियम उसके बाद, और सबसे कम वहाँ पे लेफ्ट एट्रियम दिखता है। सो क्या बोलता है? इट इज़ द राइट अपर चेम्बर ऑफ हार्ट। ये ऊपर वाला राइट चेम्बर ऑफ हमारा हार्ट है। हमारे हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, जिसमें ये ऊपर वाला है। ये क्या क्या फॉर्म करता है? अगर कोई जैसे कि आप मान के चलिए कि ये हार्ट जो है वो पूरा घर है और इसमें ये 4 जो है वो रूम है। तो अगर कोई भी रूम है तो बोला जाएगा ना कि ये पीछे के साइड से बना रहा है ये चीज़ों को, और पूरा जैसे एक अपना पूरा स्ट्रक्चर लिया तो किस किस चीज़ों को बनाता है? राइट बॉर्डर, हमारा ये बॉर्डर राइट जो हमारा हार्ट का राइट बॉर्डर है उसको बनाया, और पार्ट ऑफ अपर स्टर्नोकोस्टल सरफेस, इधर से हमारा हार्ट का बेस हो जाता है, और इधर डायफ्रामेटिक सरफेस, और ऐसे ऊपर की तरफ क्योंकि जो भी स्टर्नम है और इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पे ये होता है, तो उसको हम लोग स्टर्नोकोस्टल सरफेस बोल देते हैं इस साइड को। तो ये कुछ पार्ट जो है राइट एट्रियम हमारा उसका बनाता है। बेस ऑफ हार्ट भी बनाता है, जैसा कि मैं आपको बताया कि ऊपर वाला बेस है और नीचे वाला एपेक्स होता है। तो बेस के पार्ट भी खुद क्योंकि उधर के साइड ही है तो बेस भी बनाता है। तो इतना सारी चीज़ों के बनाने में हेल्प किया। इसका फंक्शन क्या है? ये रिसीव करता है वेनस ब्लड होल बॉडी से। हमें पता है ब्लड सप्लाई आपको पता ही भी हो तो वहाँ से आपको पता होगा, नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। होल ब्लड हमारे बॉडी का लिया और पंप करता है राइट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू? जो भी वहाँ पे एक ऑरिफिस होता है। ऑरिफिस का मतलब क्या है कि होल टाइप से स्ट्रक्चर, यहाँ से ही ब्लड जाएगा तो उसको हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग या फिर ट्राइकुस्पिड ओपनिंग भी बोलते हैं। और वहाँ पे एक वाल्व होता है जो कि बैक फ्लो को रोकता है। ये नॉर्मली आप पढ़े भी होंगे बुक से, या फिर ये नॉर्मल चीज़ें हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका एक्सटर्नल फीचर क्या है। कोई भी घर है तो उस आगे से उसका कैसा डिज़ाइन है और पीछे से क्या डिज़ाइन है, मतलब अंदर की ओर क्या, कि घर में क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। तो एक्सटर्नल फीचर में क्या होगा? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यह जो है वो इलोंगेटेड वर्टिकली होता है। ये चैम्बर जो है इस तरह से वर्टिकल होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। और सुपीरियर वेना केवा जो कि यहाँ पे है ये ऊपर की ओर खुलता है, और इन्फीरियर वेना केवा लोअर की ओर खुलता है। ये तो सिंपल पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट फीचर क्या है एक्सटर्नल का? अपर एंड जो है ये प्रोलॉन्ग टू द लेफ्ट फॉर्मिंग राइट ऑरिकल। जो भी इसका अपर एंड है वो थोड़ा सा राइट की इधर की ओर, लेफ्ट की ओर, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, और उसको हम लोग राइट ऑरिकल बोलते हैं। ये वाला जो है ना आपको इधर से दिख रहा है उसी को हम लोग लेफ्ट ऑरिकल बोलते हैं। और एक बहुत चीज़ों को कवर करता है। किसको किसको कवर करेगा? जो वहाँ पे स्ट्रक्चर है उसी को कवर करेगा। कवर करता है रूट ऑफ एसेंडिंग एवटा। यहाँ से हमें पता है कि आर्क ऑफ एवटा जैसे निकला तो ये थोड़ा सा इधर से आया। सबसे पहले यहाँ पे असेंडिंग एवटा होता है, फिर आर्क ऑफ एवटा, तो फिर डिसेंडिंग एवटा। तो जो असेंडिंग एवटा का पार्ट है कुछ, उसको ये कवर कर लेता है हमारा राइट ऑरिकल जो है वो। पार्सली ओवरलैप इनफंडिबुलम ऑफ राइट वेंट्रिकल, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, और ऊपर वाला पार्ट, उभरा हुआ पार्ट को हम लोग इनफंडिबुलम बोलते हैं। तो उसका कुछ पार्ट जो है वो राइट ऑरिकल कवर कर लेता है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट, जिसमें क्या है? इसमें जो है वो राइट बॉर्डर ऑफ एट्रियम में, ये हमारा राइट बॉर्डर ऑफ एट्रियम है, वहाँ पे सैलो वर्टिकल ग्रूव प्रेजेंट होता है, जहाँ पे सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा पास करते हुए रहता है, और इसको हम लोग सल्कस टर्मिनालिस बोलते हैं। ये क्या पॉइंट बोल रहा है? देखिए, इस तरह से हमारा राइट बॉर्डर है ना, तो इस तरह से एक जैसे कि यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा खुल रहा है, यहाँ पे इन्फीरियर वेना केवा, और इस तरह से एक गड्ढा टाइप होता है, उसको हम लोग सल्कस टर्मिनालिस बोल देते हैं। तो सल्कस क्यों गड्ढा हुआ? तो ऐसा बोला जाता है, ये जो पीछे की ओर जो उभरा हुआ जो अंदर की ओर जो स्ट्रक्चर होगा ना, उसको हम लोग क्रिस्टा टर्मिनालिस बोलते हैं। रिज टाइप होता है। तो क्योंकि ये पीछे की ओर आ गया इसीलिए यहाँ पे गड्ढा हो गया, और तो इस जो गड्ढा हुआ उसको सल्कस टर्मिनालिस बोल रहे हैं, और जो
पीछे की ओर जो रीज बना उभरा हुआ पार्ट, उसको हम लोग क्रिस्टा टर्मिनालिस बोलते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में भी आपको काम आएगा, तो ध्यान रखना। तो ऐसा बोला जाता है कि क्योंकि ये पीछे हुए उभरा हुआ पार्ट है, तो इसी की वजह से सल्कस टर्मिनालिस गड्ढा जैसा दिखने को मिलता है। तो ये भी क्लियर होगा पॉइंट। नेक्स्ट हमारा एक्सटर्नल फीचर में आता है कि राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, जो कि मैं बहुत मेहनत से बहुत बार बताई थी आपको वहाँ पे, जब ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट पढ़ा रही थी। वहाँ पे ये वाली जो सेप्टा था हमारा, एंटेरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव बोलिए या सेप्टा बोलिए, एक ही चीज़ है, इसको कोरोनरी सल्कस भी बोलते हैं। तो ये वाला था जो कि क्या कर रहा था, वहाँ पे भी बताई थी। क्योंकि ये ग्रूव, इसको सेप्टा भी बोलते हैं, तो सेप्टा दीवार है तो क्या करेगा, ये एट्रियम और जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है उसको अलग करता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस। ये क्या है, ऑरिफिस का मतलब एक होल टाइप सा, यहाँ से ही एट्रियो वेंट्रिकुलर, तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, तो ब्लड पासिस ऑफ राइट एट्रियम किसके थ्रू, तो यहाँ पे एक ऑरिफिस होता है, जो यही ऑरिफिस एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस, इसको ट्राइकुस्पिड ऑरिफिस भी बोलते हैं। और इसी के थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड हमारा चला जाता है, प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू ट्राइकुस्पिड वाल्व। हमें पता है कि वहाँ हमारे हार्ट में बहुत सारे वाल्व होते हैं, तो यहाँ पे जो वाल्व होता है वो ट्राइकुस्पिड वाल्व होता है, जो कि बैक फ्लो होने से ब्लड को बचाता है। ठीक है, क्लियर है। अब हमें देखना है कि क्योंकि राइट एट्रियम सारे जगह से, सारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, तो वो इनलेट या फिर ट्राइब्यूटरी का होता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो खुल रही है वहाँ पे। तो कौन कौन सा चीज़ें खुल रही है, तो बहुत आसान है, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस, जो कि हम लोग जब वेनस ड्रेनेज जब हार्ट पढ़ते तो देखे थे कि ये पीछे की ओर से जाके राइट एट्रियम में जो खुल रहा था, तो वही कोरोनरी साइनस। ठीक है, पोस्टीरियर वाल ऑफ राइट एट्रियम में एंटेरियर कार्डियक वेन जो होता है वो भी यहाँ पे आके खुलता है, ये वाला हमारा जो खुल रहा था। ठीक है, और वेनस कॉर्डी मिनिमी थिवेसियस वेन भी हम लोग बोल रहे थे, वो आके यहाँ पे खुलता है। समटाइम्स राइट मार्जिनल वेन भी खुलता है। ये जो हमारा कोरोनरी साइनस का जो ट्राइब्यूटरी राइट मार्जिनल वेन था, हम लोग देखे थे कि सम टाइम डायरेक्टली राइट एट्रियम में खुल जाता है, तो वही यहाँ पे बताया समटाइम्स। ज़्यादातर ये स्मॉल कार्डियक वेन के थ्रू कोरोनरी साइनस में खुलता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ट्राइब्यूटरी हो गया। यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल जो फीचर है वो राइट एट्रियम का खत्म होता है। हम लोग इंटरनल फीचर देख लेते हैं। सो इंटरनल फीचर में 3 पार्ट में चीज़ें हम लोग को देखनी होती है। एक हमारा, जैसे कि कोई भी घर है तो एक इधर वाला रूम होगा, एक इधर वाला होगा, तो इसको हम लोग पोस्टीरियर पार्ट बोल देंगे। पोस्टीरियर वाला एक तरह से वॉल बोल सकते हैं, दीवार बोल सकते हैं, तो इस तरह से। तो पोस्टीरियर जो पार्ट होता है वो स्मूथ होता है, और एक एंटेरियर वाला जो दीवार है, ऐसे आप मान सकते हैं याद रखने के लिए। सो उसको रफ एंटेरियर पार्ट बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं ये भी मैं बताऊँगी। एक मसल होता है उसके वजह से, जो कि ट्रांसवर्स टाइप से रहता है। और नेक्स्ट है इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम का मतलब क्या है कि जैसे कि ये लेफ्ट एट्रियम है और ये राइट एट्रियम है, तो यहाँ पे इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक सेप्टा दीवार टाइप सा जो इन लोग दोनों को अलग कर रहा है, तो क्योंकि आर्टरी के बीच में, तो इंटर एट्रियल सेप्टम उसको बोलते हैं। सो उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले स्मूथ पोस्टीरियर वॉल, इसको हम लोग साइनस वेनेरम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिराइव हुआ है एम्ब्रियोनिक लाइफ में हॉर्न ऑफ सल्कस वेनोसम से। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं, अगर ना भी याद रहे तो चलेगा, बट आपको याद रखना है। मोस्ट ऑफ ट्राइब्यूटरी एक्सेप्ट एंटेरियर कार्डियक वेन, जो हम लोग यहाँ देखे थे कि कौन कौन सा ट्राइब्यूटरी जो कि राइट एट्रियम में खुलता है, अब हम लोग देखेंगे कि वो पोस्टीरियर में खुलता है फिर एंटेरियर में खुलता है, वही चीज़ें को अब हम लोग देखेंगे। सो मोस्ट ऑफ ट्राइब्यूटरी जो है एक्सेप्ट एंटेरियर कार्डियक वेन, क्योंकि एंटेरियर कार्डियक वेन जो है वो राइट वाल में ही खुल जा रहा था, तो इसको छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो पोस्टीरियर वाल में खुलता है। तो जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर था वो बस इसको छोड़ के एंटेरियर कार्डियक वेन को राइट एट्रियम के पोस्टीरियर वाले पार्ट में खुलेगा। तो सुपीरियर वेना केवा कहाँ खुलता है, अपर इंड में। इन्फीरियर वेना केवा कहाँ खुलता है, लोअर इंड में, पोस्टीरियर के साइड में बेसिकली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। सो ये हो गया। कोरोनरी साइनस ए भी कहाँ पे ओपन होता है, बिटवीन ओपनिंग ऑफ इन्फीरियर वेना केवा और राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस, कुछ इस टाइप से।
ये डायग्राम से बस ये सिंपल है समझने के लिए कि यहाँ पे अगर इन्फीरियर वेना केवा खुल रहा है और यहाँ पे ये ऑरिफिस है जिसको ट्राइकोस्पिड ऑरिफिस भी बोल रहे थे या फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर, तो यहाँ पे ये कोरोनरी साइनस इस तरह से ऐसा खुल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वेना कॉडी मिनी, वो जो थिबेसियस वेन भी हम लोग बोल रहे थे। देज आर न्यूमरस वेन प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ 4 चेम्बर्स, 4 चेम्बर पे प्रेजेंट थे। वेनस में भी हम लोग पढ़े थे। दे ओपन इनटू द राइट एट्रियम थ्रू अ स्मॉल फोरामेन। अब जो स्मॉल फोरामिन का मतलब क्या होता है, ओपनिंग के थ्रू ये जाके राइट एट्रियम के पोस्टीरियर वाल में ही खुलता है। ठीक है, तो जो भी ट्राइब्यूटरी थी हमारे राइट एट्रियम के, वो पोस्टीरियर वाल पे कहाँ खुला वो हम लोग देखे इस वाले स्लाइड में। अब हम लोग देख लेते हैं रफ एंटीरियर पार्ट। ये जो हमारा यहाँ पे है सेकेंड वाला पार्ट, उसको पैक्टिनेट पार्ट भी बोलते हैं, ये मसल के वजह से, और ये रफ होता है एंटीरियर वाला, इसीलिए ऐसा नाम है। सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स मस्कुलर रीज प्रेजेंट होता है, इसका नाम क्या है, मस्कुलाई पैक्टिनाई, और इसी क्योंकि ये रीज की तरफ से ऐसे ऐसे इस तरह से प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका रफ भी इंटीरियर वाले पार्ट में मतलब स्ट्रक्चर दे देता है। ये अराइज कहाँ से हुआ, क्रिस्टा टर्मिनालिस, वही क्रिस्टा टर्मिनालिस जो ऐसे करके जो स्ट्रक्चर बनाया था और यहाँ पे सल्कस टर्मिनालिस हो गया था, तो यहाँ से ऐसे अराइज होता है और जैसे कि ये है तो इस तरह से आएगा, इस तरह से, और रन फॉरवर्ड डाउनवर्ड और टुवर्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस गिविंग अपीयरेंस टीथ ऑफ कम, मतलब कि ऑरिफिस के तरफ ऐसे आके अटैच होगा, और इसके वजह से क्योंकि ये ट्रांसवर्स है तो जैसे हमारे घर में जो कॉम करने वाला जो कंघी होता है उस तरह से उसके टीथ के जैसा जो अपीयरेंस देता है। अब हम लोग देख लेते हैं, इतना ही था कि इस जो मस्कुलाई पैक्टिनाई है इसके वजह से रफ स्ट्रक्चर इसको मिला, इसलिए ये भी इसको बोलते हैं। थर्ड हमारा बचता है पार्ट इंटर एट्रियल सेप्टम। ये जो सैलो सॉसर सेप्ट डिप्रेशन इज प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट नोन एज फोसा ओवाइलिस। हम लोग देखे थे कि जैसे कि ये एट्रियल के बीच में है तो इसको हम लोग बोल रहे हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। इसके नीचे की ओर फोसा ओवैलिस एक स्ट्रक्चर होता है उभरा हुआ, उसको हम लोग फोसा ओवैलिस बोलते हैं। अब इसका जो नीचे वाला जो पार्ट होता है प्रोमिनेंट फोसा ओवैलिस का, उसको हम लोग एनुलस ओवैलिस बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोमिनेंट पार्ट को। अब एक और पॉइंट है कि इन दोनों के बीच में एक जो है वो फोरामेन ओवल होता है, जो कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में वो राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ब्लड लेके जाता है डिओक्सिनेटर, वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वो एम्ब्रियोनिक की बात है। अगर आप जैसे कि फिटल ब्लड सर्कुलेशन जो कि एग्जाम में पूछता भी है, अगर पढ़े होंगे तो वहाँ से आपको पता होगा कि फोरामेन ओवल क्या है, तो वहाँ पे यह स्ट्रक्चर वो ठीक है। अगर बचपन में है तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में या फिर जब ओम में है बेबी तो वहाँ पे है तो ठीक है, लेकिन जब वो जन्म लेता है तो ये चीज़ें जो है फोरामेन जो ओवल है, ओवल मतलब ओपनिंग है, वो बंद होना चाहिए, लेकिन समटाइम से खुला रह जाता है, जो कि पेटेंट फोरामेन, जो कि क्लिनिकल कोरिलेशन यहाँ पे एक बनता है कि पेटेंट फोरामेन ओवल हो जाता है। ये क्या है, एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ फोरामेन ओवल, जो कि कहाँ प्रेजेंट था, फोसा ओवैलिस, और जो उसका प्रोमिनेंट पार्ट था उसके बीच में था। तो वो एबनॉर्मल ओपनिंग क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जब बेबी वोम में है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में अगर है तो उस टाइम है तो सही है, अगर लेकिन जन्म लेने के बाद भी वो खुला रह गया तो वो एबनॉर्मल है, जिसको हम लोग पेटेंट फोरामेन ओवल बोलते हैं। और इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सीधा राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, जो कि बहुत प्रॉब्लम कॉज करता है। इसके लिए बहुत सारे सर्जरी भी है, वो सब बात की बात है, वो आप आगे पढ़ेंगे ही ऑफकोर्स। तो ये क्लिनिकल कोरिलेशन बन गया, और क्या इंटर एट्रियल सेप्टम था वो आप समझ चुके होंगे। क्लिनिकल कोरिलेशन एक और बनता है राइट एट्रियम इनलार्जमेंट, जो कि नाम से ही बता रहा है कि एबनॉर्मली इनलार्ज होना। कैसे इनलार्ज हो जाएगा, चाहे तो ये कंडीशन हो सकता है कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ऑरिफिस में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर हाइपरटेंशन की वजह से ज़्यादा ब्लड का आना, या फिर उस सब की वजह से इनलार्ज होता है समटाइम राइट एट्रियम, और बहुत सारे वर्स कंडीशन होते हैं। तो उतना आपको शो नहीं करना है, ये 2 पॉइंट आपको क्लिनिकल कोरिलेशन में लिख देना है। इंटरनल स्ट्रक्चर का थोड़ा सा और मैं डायग्राम आपको अच्छे से बता देती हूँ ताकि आप एग्जाम में अच्छे से बना के आए। इस तरह से हमारा ये इंटरनल व्यू है। अब यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा पोस्टीरियर वाल पे खुला, और यहाँ पे इंटीरियर जो पार्ट है इस तरह से, जैसे कि ये ऊपर वाला पार्ट, तो यहाँ पे मस्कुलाई पैक्टिनी होता है, जो आप देख सकते हैं इस तरह से प्रेजेंट होता है, इसीलिए रफ स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर देता है। और नेक्स्ट है
अब हमारा ये वाला पार्ट जो कि मैं आपको बता भी दी कि एनलस ओवैलिस, और यहाँ पे जो ओपनिंग हुआ क्वाड्रिमीन में, इसका छोटा छोटा जो वेन था वो इस तरह से ओपनिंग होता है। सारा स्ट्रक्चर आपका क्लियर हुआ होगा। और एक ये स्ट्रक्चर जो कि क्रिस्टा टर्मिनालिस पीछे की ओर ऐसे उभरा हुआ पार्ट। तो आपको लिखना कैसे है एग्जाम में, और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जिस तरह से मैं बताऊँ उस तरह से आपको लिखना है। सबसे पहले जिस टाइम आप एक्सटर्नल फीचर लिखिए, एक्सटर्नल जैसे राइट एट्रियम के बारे में इतना लिख दिए, इसके बाद एक्सटर्नल फीचर डाल के और ये डायग्राम बना दीजिए, और इसके बाद सारा पॉइंट डाल दीजिए, और इंटरनल फीचर लिखने से पहले लिख के और ये डायग्राम बनाकर और सारा पॉइंट लिख दीजिए और क्लिनिकल कोरिलेशन लिख दीजिए। तो आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर हेल्पफुल हो और ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, ताकि आपको नोट्स के साथ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होके और आपको वीडियो टाइम टू टाइम प्रोवाइड होते रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।